सुप्रभातम। नमो नमः। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। आज हम लोग उद्भिज परिषद नामक पाठ पढ़ेंगे। उद्भिज का अर्थ होता है वृक्ष, परिषद का अर्थ है सभा। उद्भिज्जा नाम परिषद षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी वृक्षों की सभा। तो वृक्ष जब अपनी सभा करेंगे तो उसमें वो क्या विचार करेंगे। आजकल की स्थिति जो है आप लोग देख ही रहे हैं, मनुष्य वृक्षों को काटते जा रहा है, जिससे वृक्ष बहुत दुखी हैं और मनुष्य बहुत हिंसक भी है। वन्य जीवों की हिंसा कर रहा है, जिससे वन्य जीव समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस वृक्षों की सभा में अश्वत्थ यानी पीपल जो है वह सभापति है और वह सभा में अपनी बात लोगों के सामने रख रहा है। तो सभी वृक्ष और जीव जंतु एकत्रित हो गए। उसके बाद वृक्ष का सभापति अश्वत्थ देव कहना शुरू करता है। आइए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान् अश्वत्थदेवः वदति, भो भो वनस्पतिकुलप्रदीपा महापादपाः कुसुमकोमलदन्तरुचः लताकुलललनाश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः। अद्य मानववार्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टिः। जीवसृष्टिप्रवाहेषु मानवा इव परप्रतारकाः स्वार्थसाधनपरा मायाविनः कपटव्यवहारकुशला हिंसानिरता जीवा न विद्यन्ते। भवन्तो नित्यमेवारण्यचारिणः सिंहव्याघ्रप्रमुखान् हिंसत्वभावनया प्रसिद्धान् श्वापदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षं। ततो भवन्त एव सानुनयं पृच्छन्ते, कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादिक्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः। श्वापदानां हिंसाकर्म जठरानलनिर्वाणमात्रप्रयोजनकं। प्रशान्ते तु जठरानले सकृद् उपजातायां सोदरपूर्तौ न हि ते करतलगतानपि हरिणशशकादीन् उपघ्नन्ति, न वा तथाविध दुर्बलजीवघातार्थम् अटवीतोटवीं परिभ्रमन्ति इति। आइए देखते हैं इसका अर्थ। अथ का अर्थ होता है इसके बाद। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं इसके बाद, मतलब सभी वृक्षों के एकत्रित हो जाने के बाद। तो अथ यानी इसके बाद, सर्वविध विटपिनाम, सर्वविध यानी सभी प्रकार के, विटपिनाम, विटपिनाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। तो विटपिन शब्द है जिसका अर्थ है वृक्ष। सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य स्थितः, मध्य में स्थित, सुमहान यानी विशाल, अश्वत्थदेवः वदति, अश्वत्थदेव यानी पीपल देवता कहता है, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाः। हे, भो शब्द संस्कृत में संबोधन के लिए है, आप लोग जानते ही हैं। हे वनस्पति कुल प्रदीपा, प्रदीप यानी दीपक, तो वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महापादपाः, पादप यानी वृक्ष, वृक्ष पादप अर्थात वृक्ष, तो महापादपाः महान वृक्षों बहुवचन है। तो हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचः, कुसुम यानी पुष्प, कोमल जानते हैं, दंत दांत, रुचः यानी कांति,
तो पुष्प के समान कोमल दंत कांति वाली, लता कुल ललनाश्च, लता कुल की स्त्रियों, ललना का अर्थ होता है स्त्री, तो लता कुल की स्त्रियों, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः सावहिताः शृण्वन्तु, भवन्तः यानी आप लोग, भवान भवन्तो भवन्तः ऐसे रूप चलता है, तो आप लोग सावहिता यानी सावधानी पूर्वक, शृण्वन्तु यानी सुने। अद्य आज मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः, मानव वार्ता यानी मनुष्य की वार्ता ही, अस्माकं यानी हमारी, समालोच्य विषयः आलोचना का विषय है। तो वार्ता यानी बात, तो मानवस्य वार्ता यानी मानव की बात, तो आज मनुष्य की बात ही हमारी आलोचना का विषय है, यानी जिस पर हम लोग विचार करने वाले हैं वह विषय है। सर्वासु सृष्टि धारासु, सभी प्रकार की सृष्टि धाराओं में, निकृष्टतमा मानवा सृष्टि ही, मानवा सृष्टि निकृष्टतमा, मनुष्य की जो सृष्टि है वह निकृष्टतमा यानी अत्यंत निकृष्ट है, बहुत ही खराब है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों के सृष्टि प्रवाह में, मानवा इव पर प्रतारकाः, मनुष्य की तरह, प्रतारक यानी धोखा देने वाला, मनुष्य मानवों के समान दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए यानी स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार करने में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लीन यानी हिंसा में लिप्त, जीवा न विद्यन्ते, जीव नहीं है। भवन्तो नित्यमेवारण्यचारिणः, भवन्तः यानी आप लोग, नित्यमेव अरण्यचारिणः, गुण दीर्घ संधि यहाँ पर, नित्यमेव धन अरण्यचारिणः, तो संधि होकर बनता है नित्यमेवारण्यचारिणः। तो नित्यम एव, आप लोग नित्य ही, अरण्यचारिणः वन में विचरण करते हैं या वन में विचरण करने वाले हैं। सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह व्याघ्र इत्यादि प्रमुख, हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान, हिंसक भावना से प्रसिद्ध, श्वापदान, श्वापद यानी हिंसक पशुओं, हिंसक पशु, तो स्वापदान हिंसक पशुओं को, अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्त एव सानुनयम पृच्छन्ते, इसलिए आप लोगों से ही सानुनयम, अनुनय यानी विनम्रता पूर्वक, तो सानुनयम यानी विनम्रता पूर्वक, अनुनयेन सह इति सानुनयम, तो अनुनय के साथ यानी विनय के साथ, विनम्रता पूर्वक, पृच्छन्ते पूछता हूँ या पूछा जाता है। कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन, यथा तथ्येन का अर्थ होता है वास्तविक, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही कहना, तो यथा तथ्येन भवन्तः कथयन्तु, भवन्तः यानी आप लोग वास्तविक रूप में, कथयन्तु यानी बताएं, कहें, किम एते हिंसादि क्रियासु, कि क्या ये हिंसक पशु, हिंसादि क्रियासु, हिंसा इत्यादि क्रियाओं में, मनुष्येभ्यो भृशम गरिष्ठाः, भृशम का अर्थ होता है अधिक, तो मनुष्येभ्यो भृशम मनुष्यों से अधिक, गरिष्ठा, गरिष्ठ का अर्थ है कठोर, तो मनुष्येभ्यो भृशम गरिष्ठा, मनुष्यों से अधिक कठोर हैं। तो यहाँ पर वृक्ष का अश्वत्थ देव कहना चाह रहा है कि आप लोग हिंसक पशुओं को तो देखते ही हैं और मनुष्यों का व्यवहार भी देख रहे हैं, तो क्या ये जो हिंसक पशु हैं, सिंह व्याघ्र इत्यादि, क्या मनुष्यों से अधिक कठोर है? वो कहना चाह रहा है कि मनुष्य इनसे भी अधिक कठोर है। स्वापदानाम हिंसा कर्म, स्वापदानाम यानी हिंसक पशुओं का जो हिंसा कर्म है,
जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। जठरानल कहते हैं उदर में, उदर की अग्नि जो होती है, जठर भाग की जो अग्नि है जो भोजन को पचाती है, उसको कहते हैं जठरानल। तो जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। तो हिंसक पशुओं का जो हिंसा कर्म होता है वह पेट की क्षुधाग्नि, पेट की क्षुधाग्नि के शांत मात्र प्रयोजनकम यानी प्रयोजन वाला होता है। तो यानी पेट की अग्नि के शांति के मात्र वाला, शांति मात्र प्रयोजन वाला होता है। प्रशांते तु जठरानले, जठरानले प्रशांते यानी पेट की अग्नि के शांत हो जाने पर, यानी क्षुधाग्नि के शांत हो जाने पर सकृद उपजातायाम स्वोदर पूर्तौ। सकृद का अर्थ होता है एक बार। तो एक बार स्व उदर पूर्तौ उपजातायाम, अपने उदर की पूर्ति हो जाने पर, यानी अपने पेट के भर जाने पर, अपने उदर की पूर्ति हो जाने पर, यानी भूख के समाप्त हो जाने पर, उपजातायाम यानी समाप्त हो जाने पर, न ही ते करतल गतानपि, वे, ते का अर्थ होता है वे, तो वे हिंसक पशु करतल गतानपि, करतल यानी हाथ में आए हुए हरिण शशकादीन, हिरण खरगोश इत्यादि को भी न उपघ्नन्ति नहीं मारते हैं, न वा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम, और न ही तथाविध यानी उस प्रकार के दुर्बल जीवों के घातार्थम यानी मारने के लिए। तो दुर्बल जीवों को मारने के लिए अटवी तो टवीम, अटवीतः अटवीम, अटवी का अर्थ होता है वन या जंगल। तो एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। एक बार पुनः इसका अर्थ क्रम से बता दे रहे हैं। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवः वदति। इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित विशाल पीपल देवता कहता है, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च। हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महान वृक्षों और कुसुम यानी पुष्प के समान कोमल दंत कांति वाली लता कुल की स्त्रियों, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। अद्य मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः, आज मनुष्य की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि ही, सभी प्रकार की सृष्टि धाराओं में मनुष्य की सृष्टि अत्यंत निकृष्ट है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। जीव सृष्टि प्रवाह में, जीवों के सृष्टि प्रवाह में मनुष्य के समान दूसरों को ठगने वाले, धोखा देने वाले जिसको कहते हैं, मनुष्य के समान दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, मायावी, कपट व्यवहार करने में कुशल, हिंसा में लिप्त जीव नहीं हैं। भवन्तो नित्यमेवारण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान श्वापदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। आप लोग नित्य ही वन में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र, आप लोग नित्य ही वन में विचरण करते हैं। सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह व्याघ्र इत्यादि प्रमुख हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान यानी हिंसक भावना के लिए, हिंसक भावना से प्रसिद्ध हिंसक पशुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्त एव सानुनयम पृच्छन्ते, इसलिए आप लोगों से ही विनम्रता पूर्वक पूछता हूँ।
कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः। आप लोग वास्तविक रूप में बताएं, कहें, किम एते हिंसादि क्रियासु, की क्या ये हिंसा इत्यादि क्रियाओं में मनुष्यों से अधिक कठोर हैं। स्वापदानां हिंसा कर्म जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। हिंसक पशुओं का हिंसा कर्म पेट की क्षुधाग्नि के शांत मात्र प्रयोजन वाला होता है। प्रशांते तु जठरानले सकृद उपजातायाम सोदर पूर्तौ। जठरानल यानी क्षुधाग्नि, तो क्षुधाग्नि के, पेट की क्षुधाग्नि के शांत हो जाने पर, एक बार पेट के भर जाने पर, एक बार सोदर पूर्त, एक बार अपने पेट के भर जाने पर, नहीं ते करतल गतानपि हरिण शस्कादीन उपघ्नन्ति। वे हाथ में आए हुए हिरण, खरगोश इत्यादि को भी न उपघ्नन्ति यानी नहीं मारते हैं, और नहीं तथा न वा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवी तोटवीं परिभ्रमन्ति, और न ही उस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हैं। परिभ्रमन्ति यानी भ्रमण करते हैं। धन्यवाद। इसमें आए हुए जो शब्दार्थ बताए गए हैं, इन शब्दों के अर्थों को आप लोग लिखेंगे और गद्यांश के अर्थ को अच्छी तरह से समझकर के उसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।